इस वीडियो में हम हिस्ट्री का 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12th में आया था। 2021 में तो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं, पता नहीं होंगे कि नहीं, 10th के कैंसिल हो गए। लेकिन अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो 2020 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार है। ये मैंने फुल स्क्रीन लगा दी है। इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ है। एक सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ गया कि जो हड़प्पा लिपि है इसको एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। जो हड़प्पा लिपि इसको एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। तो इनमें से विकल्पों का चयन करना है। तो इसमें बहुत सारे अजीब से ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि इसे बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है और इसे लिखा भी जाता है। एक्चुअल में तो इसे दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमने मिस्र की सभ्यता जो चीन में हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उन सब की लिपि फिर भी पढ़ी जा चुकी, लेकिन हम इसकी नहीं पढ़ पाए। इसलिए इसे इसकी जो लिपि है उसको रहस्यमय कहा जाता है। देन निम्नलिखित लिपियों में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया था। इनमें से कौन सी लिपि है जिसका अर्थ निकाला गया था, तो उसका भी हम आज देखेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो यदि कमेंट करेंगे तो इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 20 मार्क्स के सबसे पहले आपको पता है एमसीक्यू होंगे या 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये दोनों में। तो इसकी पहचान करना है। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, इसका नाम देना है। ये है। एक और ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगाया गया था। ये जजिया जो था एक प्रकार का टैक्स था, हम कह सकते हैं टैक्स, हाँ टैक्स ही था। तो ये लगाया गया था औरंगजेब। इसका आंसर आपको याद रखना, औरंगजेब। जो जजिया टैक्स था। देन चलिए और आगे चलते हैं। कबीर के गुरु कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका भी हम आंसर देखेंगे। 11th है ये क्वेश्चन। और मेनली आपको जो 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस पर भी फोकस करना होगा। इसमें मेनली 5 पॉइंट आप लिख सकते, 3 से 5 पॉइंट कि इस विद्रोह से क्या परिवर्तन है, लोगों के अंदर क्या। तो राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी थी, स्वतंत्रता की मांग उठने लगी थी। यहाँ पे मोहनजोदड़ो की दुर्ग में विशाल स्नानागार के अभिन्यास योजना, इसका भी हम सभी का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर देखने के हम बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपको इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, और प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। पीडीएफ यदि आप मांगेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देन कुछ प्लेसेस के भी आएगा, ये आपको याद रखना कि मेनली 6 मार्क्स का यहाँ है, 4 से 6 मार्क्स का पेपर। अभी थोड़ा मैप वर्क कम कर दिया गया है, 4 मार्क्स का कर दिया गया है।
इस 2020 में तो 6 मार्क्स का है, ऊपर 3 है और देन नीचे भी 3 मार्क्स का है। तो लोथल है जो गुजरात में है, अजंता महाराष्ट्र में, तो इन सबको हम देखेंगे मैप में भी। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सीबीएसई ने जो सॉल्यूशन दिया गया है उसे हम देखेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि ये जो आंसर सीट है, ये जो ब्लूप्रिंट है, वो केवल टीचर्स को दिया जाता है। जो सीबीएसई के टीचर्स होते हैं आंसर सीट चेक करने जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हो पे स्पष्ट रूप से, यह अत्यंत गोपनीय है, केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग होते। ये तो आप समझ रहे हैं कि इसी क्वेश्चन पेपर का ही आंसर बस इस पे चेक किएगा, लेकिन अत्यंत गोपनीय है, इसको टीचर्स नहीं दे सकते दूसरे। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है टीचर्स के लिए। यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मार्किंग स्कीम हिस्ट्री, इसका जो कोड है वो है 07027। इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑप्शन डी है। क्यों? ये रहस्यमय लिपि है तो इसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। ब्राह्मी और खरोष्टी। देन मैंने आपको बताया था औरंगजेब है, जजिया, जो जजिया टैक्स था, जजिया, वो फिर से किसने लागू किया था? यही थे। और उसके बाद कबीर के गुरु कौन थे? तो गुरु रामानंद। ये आपको याद रखना है, कबीर के गुरु कौन थे? गुरु रामानंद। कबीर के गुरु गुरु रामानंद। मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इन्होंने। तो चलिए देखिए, औपनिवेशिक शहर का क्या परिवर्तन आया था 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी उसमें क्या इफेक्ट पड़ा था, जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें उसके बाद क्या चेंजेस आए। तो देख लिए आपने 5 पॉइंट्स तो आपको लिखना ही है यहाँ पे, खुद ही सीबीएसई की ब्लूप्रिंट में 5 पॉइंट, और कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु भी दिया जा सकता है। किसी भी 3 बिंदुओं को जांच की जानी चाहिए इनमें से। तो चलिए अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के शहर, मुख्य विशेषताएं। जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, उसके शहर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो बाजू में यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ, आपकी बुक का पेज नंबर है ये, वहाँ से ये पॉइंट्स लिए गए हैं। देन चलिए आगे चलते हैं। विशाल स्नानागार, मतलब ग्रेट, विशाल यानी ग्रेट, तो वो तो आपको पता ही हो। स्नानागार जो बाथ टब। जिन गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद का परिवर्तन, क्या परिवर्तन किया गया है वो भी है यहाँ पे। हमने ये 9th 10th 8th में मेनली पढ़ा था, देन 10th में, और अब 12th में पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस में 2 साल पढ़ा था और अब हिस्ट्री में भी है, इसका पॉलिटिकल साइंस में भी है थोड़ा बहुत सिलेबस। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को परिवर्तन कर दिया। अब केवल पेशेवर और बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं था, अब सैकड़ों और हजारों किसान, श्रमिक, कारीगर ने इसमें भाग लिया। असहयोग आंदोलन फैलता गया और एक जन आंदोलन बन गया। छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये, देखिए, अदालत जाना छोड़ दिया, यानी वही होगा, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। स्कूल से जो टीचर्स थे वो स्कूल जाना छोड़ दिए। मतलब जो ब्रिटिश उस टाइम जो थी वो ब्रिटिश सरकार चला रही थी। देन उस टाइम के जो विवाह के नियम थे वो लिखना है इसमें। बड़े अजीब और गरीब थे, जैसे सती प्रथा, उसे भी धीरे धीरे समाप्त किया गया। देन इसका सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी बड़ा था, दोनों मीडियम में दिया गया था, इंग्लिश हिंदी। अभी जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं वो केवल हिंदी में है, आप देख सकते हैं। इसका यदि आपको इंग्लिश चाहिए, बहुत सारे बच्चे ने आधी वीडियो देखकर छोड़ के चले गए होंगे हिंदी में, यदि आपको इसका इंग्लिश चाहिए तो वो इसी वीडियो में आपको लिंक मिलेगी, वीडियो ही में, उस पर आपको क्लिक करना है।
देन आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप पॉज करके लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो, या रीड कर सकते हैं, पैराग्राफ रीड कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप प्रीवियस ईयर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं, अभी हुए नहीं, हो सकते हैं पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।